Good morning, students. Today we will read the 8th chapter, A Genie Whom No One Liked. एक जीनी जिसे कोई पसंद नहीं करता. Once upon a time there was a genie. बहुत पहले की बात है, एक जीनी था. But this particular genie was famous for spoiling things up. पर ये जो particular जीनी था वो किसके लिए फेमस था कि हर चीज़ को स्पॉइल करना, मतलब ख़राब करने के लिए. Whenever someone rubbed the magic lamp, he would come out and say. जब भी कोई उस मैजिक लैम्प को रब करता तो वह जीनी बाहर आता और कहता, What is your wish? आपकी विश क्या है? Then a great cloud of smoke would appear. और बाद में एक great cloud of smoke, धुएं का एक क्लाउड बन जाता और वह जीनी बाहर आ जाता. Hundreds of things would fly through the air. और उस एयर के साथ में बहुत सारी चीज़ें फ्लाई करने लग जाती थी. When somebody wanted something, he would bring it covered in so much dust. और जब भी कोई चीज़ मांगता तो वह चीज़ आती बाहर, पर वह मिट्टी से पूरी भरी हुई आती. That nobody wanted to even touch it. जिससे क्या उस चीज़ को कोई छूना नहीं चाहते थे, कोई छूना पसंद नहीं करते थे. So silly were his mistakes that no one liked the magic lamp. और उसकी वो एक silly mistakes थी जिसकी वजह से वो magic lamp को कोई पसंद नहीं करते थे. So the genie didn't come out for years. इसलिए बहुत सालों से जीनी बाहर नहीं आया था. One day a lonely boy named पंकज. एक दिन एक lonely अकेला बॉय जिसका नाम था पंकज found the lamp. उसे वो लैम्प मिला. He heard the sad cries of the genie. उसने उस लैम्प में से जीनी के रोने की आवाज़ सुनी. So he decided to try to become his friend. तो उसने डिसाइड किया कि वह जीनी का फ्रेंड बनेगा. The wish he asked to be granted was, जो विश थी जो उसने पूरी करने के लिए जीनी से बोली थी, to be able to enter the and leave the lamp. उसकी विश ये थी कि मुझे उस लैम्प के अंदर जाना है और मुझे वापस बाहर आना है. The genie was happy to grant this wish. और जीनी हैप्पी था ये विश उसकी पूरी करने के लिए. As soon as पंकज entered the lamp, जितनी जल्दी पंकज ने लैम्प में एंटर किया, जैसे ही पंकज ने लैम्प में एंटर किया, he could see what the genie's problem was. और उसने देख लिया कि जीनी की क्या प्रॉब्लम थी. It wasn't that he was a bad genie. ऐसा नहीं था कि जीनी खराब था. It was just that he was untidy. ये सिर्फ इसीलिए था क्योंकि जीनी बहुत ही गंदा रहता था, वह साफ़ सुथरा नहीं रहता था, बहुत गंदगी थी वहाँ पर. In the lamp everything was thrown all over the place. और लैम्प के अंदर जितनी भी चीज़ें थी सब इधर उधर बिखरी हुई थी. Whether it be ज्वेलरी, या तो वो ज्वेलरी हो, चाहे बुक्स हो, बोट्स हो या कैमल्स हो. It was clear that the place had not been cleaned for years. ये क्लियर था, इससे ये पता चल गया हमें कि बहुत सालों से वह जगह क्लीन नहीं हुई है, उसकी सफाई नहीं हुई है. Pick up anything and a cloud of dust would fly up. किसी भी चीज़ को उठाते तो उसके साथ में बहुत सारी मिट्टी साथ में उड़कर आ जाती. पंकज वॉज सरप्राइज्ड. ये देखकर पंकज एकदम सरप्राइज हो गया. द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड एपोलोजाइज्ड. जीनी को शर्म आई, अशेम्ड उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने एपोलोजाइज किया. एपोलोजाइज में उसने सॉरी मांगी. He said that a genie's job was very important. उसने कहा कि जीनी की जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट है. And he had no time for cleaning. और उसके पास में समय नहीं है ये सब साफ करने का. But पंकज remembered his mother's advice. पर पंकज को उसकी मम्मी की एडवाइस याद थी. He told the genie that, उसने जीनी से कहा, It was important to keep all his things in order. यह ज़रूरी है कि हमें हमारी सब चीज़ ऑर्डर में, मतलब प्रॉपरली रखनी चाहिए. And so इसलिए they decided to give the place a good clean. और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उस जगह को हम साफ़ करेंगे. It took them quite a few days.
उन्हें ये सब साफ़ करने में कुछ दिन लगे। व्हेन दे फिनिश्ड, जब उन्होंने वह फिनिश किया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग एंड इट्स करेक्ट प्लेस। और हर एक चीज़, जब उन्होंने सफाई की तो हर एक चीज़ चमक रही थी और वह सब अपनी सही जगह पर थी। नाउ इट वॉज़ वेरी ईजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर। और उनके लिए जीनी के लिए वह आसान हो गया कि कभी भी कोई भी गिफ्ट मांगेगा तो उसे ढूंढना आसान हो जाएगा। एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और उसे पा लेना किसी भी चीज़ को बिना तोड़े हुए या बिना गिराए हुए। एंड सो द जीनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर। और ऐसा करने से क्या हुआ कि जीनी को वापस से रिस्पेक्ट मिलने लगी और उसे हर एक लोग पसंद करने लगे। ही लर्नड दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर एंड क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स। अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ भी चीज़ नहीं पाई जा सकती है जब तक वह सही तरीके से नहीं की जाए, या फिर कोई भी क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग्स, और हर जगह सफाई ना हो। तो ये चैप्टर आज हमने रीड किया है, 8th चैप्टर। इसे आप पढ़िएगा और रीड करिएगा। थैंक यू।